हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के बाद चौथा शहर अहमदाबाद भी जुड़ा। दरभंगा से सीधी उड़ान सेवा शुरू। एक सप्ताह बाद पुणे और हैदराबाद के लिए भी सीधी उड़ान। हर घर नल जल योजना का नवनिर्मित पानी टंकी ध्वस्त मामले ने पकड़ा तूल। प्राथमिकी के बाद भी इसके अन्य जिम्मेवार लोगों को बचाने का आरोप। और तीसरी आंख में कैद हुआ चोर। आए दिन हो रही इस तरह की घटना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। जी हां, बात करते हैं सबसे पहले हवाई जहाज की, हवाई अड्डा की। जी हां, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद चौथा शहर अहमदाबाद भी सीधे दरभंगा से जुड़ गया। ऐतिहासिक दिन 8 नवंबर को 3 जगहों से उड़ान और चौथे शहरों से कनेक्ट सीधे कुछ ही घंटों में दरभंगा से अहमदाबाद। 11 तारीख ये दिन भी एक ऐतिहासिक दिन, जिससे दरभंगा सीधे अहमदाबाद से जुड़ गया। पहला विमान अहमदाबाद से दरभंगा पहुंचा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीधी उड़ान शुरू हुई है। अहमदाबाद यात्रियों ने घर तक हवाई यात्रा शुरू होने से अहमदाबाद से, चाहे वह व्यापार करने वाले लोग हैं, वहां के लोग हों या यहां से उनकी कनेक्टिविटी है, खुशी की लहर दौड़ गई। चुनाव से पहले लगातार सुर्खियों में रहा दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ान सेवा मतदान के एक दिन के बाद 8 नवंबर से ही शुरू हो गई। यानी बात करें तो 2 महीने में दरभंगा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से प्रतिदिन जुड़ने लगा। एक फ्लाइट आना, एक फ्लाइट जाना, और इस तरह से वर्षों से चिर प्रतीक्षित हवाई सेवा मांग पूरी हो गई। एनडीए ने कहा कि एनडीए जो वादा किया उसने निभाया। हालांकि विपक्षी इस पर लगातार कयास लगा रहे थे, संभावना और शक जता रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में चुनाव के बाद ही सही, मतगणना से पहले 8 नवंबर से उड़ान सेवा शुरू हुई। टिकट बुकिंग तो पहले से ही शुरू हो गई। 3 शहर जुड़ने के बाद लगातार हजारों यात्रियों ने सफर किया। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से सीधी सेवा, एक फ्लाइट से लोग आते रहे, जाते रहे। यानी 180 पैसेंजर प्रतिदिन इन तीनों शहरों से आना और इतने ही पैसेंजर का जाना। बीच में अगर हम शीतलहर कुहासे की बात करें तो कई बार फिर आलोचनाएं भी हुई कि व्यवस्था नहीं रहने पर भी हवाई सेवा क्यों शुरू हुई। लेकिन अंततः हवाई सेवा स्पाइस जेट की चालू रही। और एक ऐसा दिन 11 जनवरी 2021, इसमें चौथा शहर भी दरभंगा से सीधी हवाई सेवा से जुड़ गया। अहमदाबाद से पहली फ्लाइट आते ही यहां से कनेक्ट लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अहमदाबाद से ये शहर जुड़कर
चौथा शहर बना जहां से लोग सीधे दरभंगा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दरभंगा उड़ान भर सकेंगे। इसी के तहत अहमदाबाद से स्पाइसजेट की विमान 2 महीने बाद चौथे शहर के रूप में दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड किया। अहमदाबाद से आए लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो यहां से जो अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने थे वे भी काफी खुश थे, काफी उत्सुक थे कि उनका शहर अब सीधे अहमदाबाद से जुड़ रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रियों को अंदर जाने दिया गया और उधर से जब यात्री 180 की संख्या में आए तो उन्हें लगा कि अब अहमदाबाद भी दिल्ली की तरह दरभंगा से दूर नहीं। कहाँ से आ रहे हैं और कितनी खुशी है? अहमदाबाद से मैं आ रहा हूँ और ये लगभग इसका टाइम था 9:55, लेकिन ये 11:20 पे वहाँ से मतलब उड़ान भरी है। पहली फ्लाइट थी, आप उसमें सफर किया, कुछ कहेंगे? जी बहुत अच्छा मेरे को ये रहा, स्पाइसजेट का मतलब बहुत अच्छा है उड़ान यहाँ आने के लिए। आज पहली फ्लाइट थी? जी पहली फ्लाइट थी। दरभंगा से पहुँचे, कहाँ जाना है आपको? मेरे को यहीं खिरमा जाना है, नज़दीक में ही। सुविधा हुआ कुछ पहले से? हाँ पहले से तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई यहाँ आने के लिए अभी। जी पहले मैं भी दरभंगा स्टेशन उतरता था, उसकी जगह अब यहाँ उतर रहा हूँ, या तो फिर पटना एयरपोर्ट। अब तो आप एक तरह से घर में उतर गए। जी 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 बहुत अच्छा है जी। यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं, चाहे दरभंगा शहर, दरभंगा के ग्रामीण इलाके, मधुबनी के इलाके, सीतामढ़ी के इलाके के लोग हों, सीधे हवाई सेवा से कनेक्ट हो गए। जिन यात्री से हमने बात की आपने देखा कि खिरमा उनका घर है और किस तरह से 3 घंटे के अंदर वे अहमदाबाद से अपने घर खिरमा पहुंच जाएंगे। खुशी का ठिकाना नहीं, ये विकास की बात, कनेक्टिविटी की बात, अहमदाबाद से दरभंगा सीधी उड़ान सेवा की बात। एक सप्ताह के बाद 2 और शहर पुणे और हैदराबाद भी दरभंगा से जुड़ जाएगा और इस तरह आधा दर्जन जो मुख्य शहर है उसका सीधा कनेक्टिविटी हवाई माध्यम से दरभंगा से। और एक सप्ताह के बाद बात करें तो इन 4 शहरों में 2 और शहर जुड़ेगा दरभंगा से, पुणे और हैदराबाद। यहाँ के लिए भी सीधी उड़ान सेवा आना और जाना और इसकी टिकट बुकिंग भी चालू है। इस तरह दरभंगा एयरपोर्ट 2 महीने के बाद तीसरे महीने में 3 से 6 बढ़कर 6 शहरों से जुड़ जाएगा। पूर्व मंत्री और विधान पार्षद संजय झा की बात माने तो इसके लिए अब इंडिको और इंडियन एयरलाइंस से भी बात चल रही है और जल्द ही ये दोनों कंपनियां भी दरभंगा से उड़ान सेवा प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा हवाई अड्डा यहाँ एक हब बन जाए और आने जो आसपास के आधा दर्जन जिला है उससे कनेक्ट हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो हवाई सेवा में यात्रियों की बुकिंग है उसमें लगातार भीड़ है। नियम के मुताबिक कुछ रिजर्व सीटों पर तो एक सीमित दायरा तक किराया लेना है, लेकिन उसके बाद कंपनियां अपने डिमांड और अपने घाटे मुनाफे के हिसाब से दर तय करती है। ऐसी परिस्थिति में पटना के मुकाबले दरभंगा से काफ़ी रस और भीड़ देखी जा रही है और ज़्यादा किराया होने पर भी लोग जो इधर के लोग हैं वे प्राथमिकता देते हैं दरभंगा हवाई अड्डा को। अब इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवा आती है तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा से दर कम होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल पहले दौर में स्पाइसजेट ने 3 से बढ़कर 6 शहरों से दरभंगा को जोड़ दिया है। हजारों लोग आ जा रहे हैं और ये दरभंगा के लिए उपलब्धि की बात है। हर घर नल जल योजना, जी हाँ, टीका पट्टी देवली चट्टी में 1 सप्ताह पहले पानी टंकी जो जमींदोज हुआ था उस पर राजनीति लगातार जारी है, विरोध जारी है। जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद प्राथमिकी तो दर्ज हुई, लेकिन अब लोगों का कहना है कि उसमें मुख्य जो दोषी हैं उन्हें बचाया जा रहा है। प्राथमिकी जो दर्ज हुई है उसमें मुखिया को छोड़ा गया है। आखिर क्यों, यह आरोप है और इसके कारण लगातार आंदोलन चल रहा है। हर घर नल जल योजना लगातार आरोप लग रहा है,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना, यानी हर घर में नल से जल। लेकिन ये आप टंकी देखिए, आपको याद दिला देगा, और इस टंकी को देखने के बाद भ्रष्टाचार की धार कितनी तेज है इसका एहसास तो हो ही जाता है। बहादुरपुर का देख चट्टी का यह टंकी जमींदोज हो गया था और उसके बाद लगातार राजनीति चरम पर है। विपक्षी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि प्राथमिकी में अभियुक्तों को, जो मुख्य अभियुक्त हैं, उन्हें मुदाला बनाया गया। इनका कहना है कि एक खानापूर्ति की गई और मुख्य अभियुक्त को बचाने की साजिश चल रही है। जी हां, लगातार, और इस संदर्भ में जिलाधिकारी की पहल पर तीसरे दिन मुकदमा तो हुआ, लेकिन मुकदमा में इनका कहना है कि वार्ड 8 में इस जमींदोज पानी टंकी के तहत मुकदमा में केवल वार्ड सदस्य व वार्ड क्रियान्वयन समिति के ऊपर ही उन्हें आरोपित किया गया। मुकदमा से जेई, मुखिया व पंचायत सचिव को छोड़ दिया गया। इसके तहत लगातार आंदोलन चल रहा है और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कुल मिलाकर लूट के सरगना को बचाने वाला यह मुकदमा है। आंदोलनकारियों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया और अड़े रहे। सदर एसडीओ ने फोन पर वार्ता की, बीडीओ ने बात कराया। कल जिलाधिकारी और सदर एसडीओ व पंचायती राज पदाधिकारी से प्रतिनिधिमंडल से वार्ता होने के बाद ही आगे आंदोलन की दिशा तय होगी। जमींदोज टंकी लगातार इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह से इस योजना में लूट खसोट जारी है। एक दिन पूर्व ही क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने। सभी थाना प्रभारियों को कड़ी हिदायत दी गई, कई निर्देश दिए गए कि लंबित कांडों का निष्पादन करें और कोई भी इस तरह की सूचना प्राप्त नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरे ही दिन, सप्ताह के पहले ही दिन, सप्ताह की शुरुआत में ही अचानक वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम विश्वविद्यालय थाना पहुंचे तो थाने के पुलिस अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। आनन फाने में थाने के सभी पुलिस अधिकारी भी हाफते हुए थाने पहुंचे। एसएसपी से थाने के एसएचओ से सभी पुराने लंबित कांड की सूची मांगी। साथ ही उन सभी कांडों के अनुसंधान करने वाले अधिकारियों से कांडों के निष्पादन में हो रही देरी पर पूछताछ कर जानकारी हासिल किया। इस औचक निरीक्षण और जांच के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मौके पर ही कई पुलिस अधिकारी को मौके पर ही फटकार भी लगाई। एसएसपी के कड़े तेवर को देखते थाने के पुलिस अधिकारी अपने अपने फाइलों के साथ भागते और हाफते नजर आ रहे थे। कोई फाइलों से भरा झोला लेकर भागा भागा आता दिखाई दे रहा था तो कोई भारी भरकम फाइलों को अपने हाथ में लेकर खड़ा दिखाई दिया। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बहाने भी बनाए, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी को हिदायत देते हुए पुराने कांडों को त्वरित निष्पादन के सख्त निर्देश दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय के आदेश पर वे खुद दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर पुराने और लंबित कांडों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें कई ऐसे लंबित केस मिले हैं जिसे अपनी सूझबूझ से समाप्त किया जा सकता था, लेकिन यह तकरीबन 250 से ज्यादा लंबित केस है। इन सभी लंबित केस को जल्द निष्पादन करने का काम किया जा रहा और जल्द ही पुराने लंबित केस का निष्पादन कर इसकी संख्या कम कर 150 तक लाया जाएगा। मुख्यालय का आदेश है, हर एक पदाधिकारी को एक थाना असाइन किया गया है। अभी मैं यहाँ यूनिवर्सिटी थाना पे आया हूँ। यहाँ जितने लंबित केस हैं उन सब की समीक्षा की जा रही है ताकि इनमें जो भी पेंडिंग एक्शन है उसको जल्दी से कंप्लीट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कांडों का निष्पादन किया जा सके। जिले में कहाँ किया जा रहा है? जिले में ये कोई दिन फिक्स नहीं है। एसएसपी से लेकर सर्किल इंस्पेक्टर तक जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं उनके लिए थाना अलॉट कर दिए गए हैं और फिर जिसको जैसे कन्वीनियंट होता है अपने हिसाब से लोग थाना पे जाके समीक्षा कर रहे हैं। आपका विश्वविद्यालय थाना पे तो आपको जो रिव्यू कर रहे हैं तो किस तरह की कमियां दिख रही है? कुछ केस ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं जिनमें इस तरह के एक्शन पेंडिंग है जिनको थोड़ा ध्यान देने पे कंप्लीट किया जा सकता है। अभी समीक्षा करने से इसमें तेज़ी आएगी और जल्दी से निपटारा होगा। बिल्कुल, जो पेंडिंग केस है यहाँ 200 कुछ केस पेंडिंग है। हम लोगों का टारगेट है कि जल्दी इसको 150 पे लेके आया जाए।
सेना बहाली। जी हां, सेना बहाली हेतु जो तिथि निकलने के बाद आचरण प्रमाण पत्र लेने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उमड़ रही है भीड़। सेना बहाली हेतु आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उमड़ रही है अभ्यर्थियों की भीड़। सेना बहाली में बहुत जरूरी होता है। कब तक है सेना बहाली का समय? सेना बहाली 28 जनवरी से स्टार्ट है, जो कि 10 फरवरी तक होगा, जो कि वहाँ चक्कर मैदान में होने वाला है, मुजफ्फरपुर। वहाँ मतलब कि एक तरह से दानापुर का भी बहाली देता था, लेकिन दानापुर का दानेपुर के ग्राउंड में होता था, लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर के ग्राउंड में ही दे रहा है, इसीलिए इसमें आचरण प्रमाण पत्र किस चीज के लिए आप लोग ले रहे हैं? सेना बहाली के लिए। कब तक है ये बहाली का डेट? 28 जनवरी से स्टार्ट है बहाली। उससे पहले सब बात करते हैं वाहन चेकिंग की, पुलिसिया व्यवस्था की। आप अगर हेलमेट बिना सड़क पर सफर कर रहे हैं तो सतर्क और सावधान हो जाए। पैरवी पैगाम नहीं चलेगा, लगातार सख्ती कड़ा आदेश एसएसपी का और आपको फाइन देना ही होगा। सड़क पर आप सफर कर रहे हैं या आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें। जितनी सतर्कता आप बरतेंगे उतना ही आप परिवार से मिल सकेंगे, अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। अगर हेलमेट नहीं रहा तो जुर्माना भी फाइन करना पड़ेगा और हो सकता है गाड़ी भी जब्त हो जाए। इससे बेहतर है सतर्कता जरूरी। मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया लहरियासराय के वीआईपी रोड आर्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के निकट। गाड़ियों के कागजात जांच किए गए, ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए गए, डिक्की तक को खंगाला गया और हेलमेट नहीं रहने वाले पर फाइन काटा गया 500 रुपए। इसी तरह से दूसरे चौक पे भी लहरियासराय थाने की पुलिस की ओर से जांच अभियान चलाया गया। 1000 का किया है मोटरसाइकिल से, 2 मोटरसाइकिल से वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा चेकिंग चलाया जा रहा है। किस जगह पर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? ये आर्मी मेमोरियल के आसपास। तो क्या अभी तक किसी वाहन पे जुर्माना भी किया गया है? हाँ। कितने वाहन पे जुर्माना किया गया? तो किस तरह का मामला में किया गया? हेलमेट मामले में फाइन किया गया? हेलमेट मामले में फाइन किया गया। कितना का फाइन किया जा रहा है? 500। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के बाद चौथा शहर अहमदाबाद भी जुड़ा दरभंगा से सीधी उड़ान सेवा शुरू। एक सप्ताह बाद पुणे और हैदराबाद के लिए भी सीधी उड़ान। हर घर नल जल योजना का नवनिर्मित पानी टंकी ध्वस्त मामले ने पकड़ा तूल। प्राथमिकी के बाद भी इसके अन्य जिम्मेवार लोगों को बचाने का आरोप। और तीसरी आंख में कैद हुआ चोर। आए दिन हो रही इस तरह की घटना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार राज्य मदरसा बोर्ड पटना द्वारा फोकानिया तथा मौलवी की परीक्षा प्रारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बिहार राज्य मदरसा बोर्ड पटना द्वारा फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा प्रारंभ हुई। 11 जनवरी से लेकर यह 16 जनवरी तक परीक्षा चलेगी, वह भी 2 पाली में। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह से के 8:45 से लेकर के दिन के 12 बजे तक, वहीं द्वितीय पाली की परीक्षा दिन के 1:45 से लेकर शाम के 5 बजे तक की जाएगी। इस परीक्षा के आयोजन हेतु पूर्व से ही दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र बीकेडी बालक उच्च विद्यालय, जिला स्कूल, सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर, सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय
राज उच्च विद्यालय +2 ML अकेडमी लहरियासराय, शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, MARM बालिका उच्च विद्यालय, अलहीरा पब्लिक स्कूल रहमगंज, HB सोगरा हसन बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित की गई है। सभी परीक्षा केंद्र पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में 11, 12, 13, 14 एवं 16 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। मौलवी का परीक्षा यहाँ पर संपन्न किया जाए, बालिका का, लड़की का, और 547 यहाँ पर आवंटित है, जिसमें आज 25 फर्स्ट सीटिंग में एब्सेंट था, 522 प्रेजेंट हुए। और जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भी इनका निरीक्षण किया गया। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा का अभी तक आयोजन किया गया। 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इसका एग्जाम। बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा गृह रक्षकों के टर्न आउट, पुनः नामांकित, अंकित एवं कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षक पदों के टर्न आउट एवं अनुशासन में सुधार हेतु प्रतिदिन अभ्यास कराए जाने हेतु जिला समादेष्टा मनोज कुमार पहुंचे दरभंगा। बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा गृह रक्षकों के टर्न आउट, पुनः नामांकित, अंकित एवं कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षक बलों के टर्न आउट एवं अनुशासन में सुधार हेतु प्रतिदिन अभ्यास कराए जाने हेतु जिला समादेष्टा मनोज कुमार पहुंचे दरभंगा। गृह रक्षा वाहिनी जवानों को अनुशासन का पढ़ाया पाठ। दंड क्या रहेगा, कैसे हम इस चीज़ को पाएंगे, और आपका जो कैरेक्टर है वो सारा चीज़ें हैं उससे बेहतर करना है, उम्दा करना है, ठीक है ना। तो उम्दा करने के लिए क्या क्या है, एक तो पोशाक के लिए मैंने बोला, आपका किसी का जूता ठीक नहीं है, जूता, पैंट, वर्दी, टोपी, सोल्जर बैच, शेड ऑफ द यूनिफॉर्म ये होना चाहिए। दूसरा, चौक चौराहे पर आता है, पुलिस क्यों बदनाम होती है भाई, कोई कुछ देख लिया लोगों ने, कुछ गलत उसका किसी से बात करते हुए, किसी का मिसबिहेव करते हुए देख लिया, वो मीडिया में मामले में सब चल जाता है। तो आप वहाँ पर लोगों के साथ एक अच्छा सजनता से व्यवहार करिए। दूसरा, जब भी कोई बढ़िया पदाधिकारी गुजरते हैं तो उनको सैल्यूट करिए। ये काम आप करते नहीं हैं। चौक चौराहे पर कोई कमांडेंट की गाड़ी जा रही है, SSP साहब की गाड़ी जा रही है, DM साहब की गाड़ी जा रही है, DG सर की गाड़ी जा रही है, आप सैल्यूट नहीं करते हो। ये ग्रीटिंग्स है। ऐसे सिविल में रहते तो बोलते प्रणाम सर, करते हैं ना, नहीं चूंकि हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम लोग प्रणाम सर नहीं बोल सकते हैं, हम लोग सैल्यूट करते हैं। अलीनगर दरभंगा शहर वार्ड नंबर 1 में आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका पद पर बहाली की जानी थी, लेकिन वार्ड पार्षद के नहीं पहुंचने पर इसे स्थगित करके इसकी तिथि आगे कर दी गई। वार्ड 1 अलीनगर में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 131 पर सेविका एवं सहायिका पद पर बहाली करने के लिए आम सभा का आयोजन किया गया था। वार्ड पार्षद के नहीं पहुंचने पर स्थानीय आक्रोशित हो गए और आम सभा को स्थगित कर दिया गया। त्रिसदस्यीय जो है समिति होती है, जिसमें जो है हमारे वार्ड अध्यक्ष जो होते हैं, हमारे वार्ड पार्षद जो होते हैं वो हमारे अध्यक्ष होते हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा नामित एक पदाधिकारी जो होती है हमारे उपाध्यक्ष होते हैं, और सदस्य सचिव जो है, हम महिला परिषद सदस्य सचिव हैं। तो हमारा मार्गदर्शिका 2019 के अनुसार जो है, मार्गदर्शिका के अनुसार अगर हमारे अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, वार्ड पार्षद किसी कारण से अनुपस्थित रहते हैं, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत एक जो हमारे पर्यवेक्षीय स्तर के सरकारी कर्मी हैं वो हमारे उपाध्यक्ष होते हैं, और महिला परिवेक्षिका सदस्य सचिव होती हैं, जो दोनों मिलके आम सभा जो है कर सकती हैं। हमारा मार्गदर्शिका 2019 बोलता है। लेकिन यहाँ पे जब हम आम सभा करने आए तो यहाँ पे लोगों आम सभा के द्वारा लोगों के द्वारा उपस्थित सदस्य के द्वारा बताया गया कि आप जो है तो आज आम सभा को स्थगित कर दीजिए। पूरा कॉरम है, सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन इनके द्वारा यही मांग रखा है कि आज स्थगित कर दिया। जब वार्ड काउंसलर उपस्थित होंगी तब आप जो है 1 सप्ताह के बाद जो है फिर आम सभा कीजिएगा। तो फिर इन लोग के आम सभा की राय से जो है हम आज यहाँ पे जो है आम सभा को स्थगित कर रहे हैं। आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रदान करने, इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया।
मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रदान किया जा रहा। इस महत्वाकांक्षी योजना की पूर्ण जानकारी एवं प्रक्रिया अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं तक पहुंचने के लिए उन्हें इस योजना के लाभ एवं प्रक्रिया से अवगत कराने के उद्देश्य से जिले के महाविद्यालयों संस्थानों में जागरूक अभियान चलाया जा रहा। जागरूकता अभियान में योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के पदाधिकारी एवं कर्मी को प्राधिकृत किया गया है, जो महाविद्यालयों में आयोजित जागरूकता अभियान में योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं एवं अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं को योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित भी कर रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम के अनुसार 11 एवं 12 को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, 14 एवं 15 जनवरी को सीएम कॉलेज में, 18 एवं 19 जनवरी को सीएम साइंस कॉलेज में, 21 एवं 22 जनवरी को सीएम लॉ कॉलेज में, 28 एवं 29 जनवरी को मारवाड़ी कॉलेज में, 1 एवं 2 फरवरी को एमआरएम कॉलेज में, 4 एवं 5 फरवरी को केएस कॉलेज लहरियासराय में, 8 एवं 9 फरवरी को एमके कॉलेज लहरियासराय में, 11 एवं 12 फरवरी को मिल्लत कॉलेज में, 19 एवं 20 फरवरी को एमएलएसएम कॉलेज में, 22 एवं 23 फरवरी को बीएमए कॉलेज बहेरी में, 25 एवं 26 फरवरी को एमकेएस कॉलेज त्रिमोहन चंदौना में, 1 एवं 2 मार्च को जेके कॉलेज बिरौल में, 5 एवं 6 मार्च को जेएन कॉलेज नेहरा में, 8 एवं 9 मार्च को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, 12 एवं 13 मार्च को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, 15 एवं 16 मार्च को यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, 18 एवं 19 मार्च को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, 25 एवं 26 मार्च को मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, 6 एवं 7 अप्रैल को सरयू डेंटल कॉलेज में, 9 एवं 10 अप्रैल को अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग लहरियासराय में, 12 एवं 13 अप्रैल को डॉक्टर यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, 15 एवं 16 अप्रैल को डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लहरियासराय में, 26 एवं 27 अप्रैल को काजी अहमद डिग्री महाविद्यालय जाले में, 29 एवं 30 अप्रैल को आर्य मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग लहरियासराय में आयोजित किया जाएगा। और सीसीटीवी तीसरी आंख में कैद, देखिए किस तरह, चाहे वह कोई चोर हो, साइकिल चोर, किस तरह से इधर उधर देखकर मौका निकलते ही साइकिल उड़ा ले जाता है, लेकिन तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे की नजर में वह कैद हो जाता है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के डाकघर स्थित निजी नर्सिंग होम के सामने मुख्य सड़क पर देर रात साइकिल चोरी करते चोर की सारी करतूत तीसरी आंख सीसीटीवी में कैद हो गया। साइकिल चोर कुछ देर साइकिल के अगल बगल खड़ा होकर रेकड़ी करता है, फिर जब उसे ये लगता है कि कोई देख नहीं रहा, फिर साइकिल के करीब पहुंचता है और साइकिल को पीछे से पकड़ उठाकर भाग निकलता है। ये पूरी घटना वहां लगे किराने के दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में पूरी तरह से जग जाहिर हो रहा यह चोर है और यह किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा। वह देख रहा है कि उसे कोई तो नहीं देख रहा और किस तरीके से बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी बारीकी से, एकदम आहिस्ते से, देखिए यह तस्वीर देखिए किस तरीके से चोर साइकिल को उठाता है, यानी कहीं आहट ना हो जाए, कोई मकान मालिक ना निकल जाए या कोई देख ना ले, और ना चलाता है ना चढ़ता है, बल्कि वह उठा करके सीधे चलते बनता है। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के बाद चौथा शहर अहमदाबाद भी जुड़ा। दरभंगा से सीधी उड़ान सेवा शुरू। एक सप्ताह बाद पुणे और हैदराबाद के लिए भी सीधी उड़ान। हर घर नल जल योजना का नवनिर्मित पानी टंकी ध्वस्त मामले ने पकड़ा तूल। प्राथमिकी के बाद भी इसके अन्य जिम्मेवार लोगों को बचाने का आरोप। और तीसरी आंख में कैद हुआ चोर। आए दिन हो रही इस तरह की घटना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।